हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री जी लाइव क्लासेज। दोस्तों आज जो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक लाया हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर हर कंपटीशन में 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आना अनिवार्य होता है। ठीक है, तो आज मैं जो टॉपिक लाया हूँ ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, बहुत से बच्चों पूछे सर ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाइए, तो मैंने कहा ठीक है आप लोग के ऑक्सीडेशन नंबर में लेके आऊँगा। ठीक है, तो वही आज मैं आप लोग को ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ाऊँगा और उसमें जो भी दिक्कत होगी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसका कुछ रूल होते हैं, रूल का आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो इसमें रूल में क्या कहता है ये पहले ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल जो है ये है, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो अल्कली मेटल होते हैं, अल्कली मेटल, ठीक है, तो अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। अब ध्यान दीजिए, तो कह रहा है कि अल्कली मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो +1 होता है। बात समझ आ रहा है? देखिए क्यों +1, इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, इसमें आपका आता है हाइड्रोजन। देखिए हाइड्रोजन का -1 भी होता है, +1 भी होता है, लेकिन बहुत से केस में आपका +1 ही होता है, बहुत रेयर केस में -1 होता है। बात समझ आ रहा है? तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एंड सीजियम और फ्रेंसियम, इसमें से किसी का भी हम पूछ दें कि सोडियम का ऑक्सीडेशन में कितना होता है? +1 होता है। पोटेशियम कितना होता है? +1 होता है। रुबिडियम का कितना होता है? +1 होता है। इसमें तो कोई भी किसी का भी पूछ दें तो सबका क्या होता है? +1 होता है। बात समझे कैसे? हम सोडियम, ठीक है, सोडियम का होता है 11, तोड़ेंगे 2, 8 और 1। ठीक है, अब देखिए इसके 72 क्वेश्चन कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 है, तो 1 होने से ये तो स्टेबल अपने आप को दिख नहीं रहा है। और ये कहता, अब ये जो अष्टक रूल कहता है कि अगर किसी तत्व के 72 क्वेश्चन में अगर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं तो वो स्टेबल माना जाता है। इसके 72 क्वेश्चन कितना है? 1 है, 1 की वजह से ये स्टेबल नहीं है। बात समझ आ रहा है? इसलिए आपका इसका ये क्या करता है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज कर निकाल देता है। जब ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है तो सोडियम पर आता है +1 चार्ज। जब +1 चार्ज आता है तो ये 2 और 8, अब देखिए यहाँ पे 8 आ गया। तो ये जो +1 को आप इसने लूज किया है, इसलिए ये क्या होता है? इसका ऑक्सीडेशन में +1 होता है। तो आपसे अब कोई भी आपसे पूछे कि अल्कली मेटल का ऑक्सीडेशन कितना होता है? +1 होता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंसियम का, इसमें किसी का भी हम पूछें सबका क्या होता है? +1 होता है। क्लियर है? सेकेंड आइए, सेकेंड देखिए आप लोग। सेकेंड रूल, ठीक है, एल्केलाइन अर्थ मेटल, कह रहा है कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन में क्या होता है? +2 होता है। कितना होता है? +2 होता है। बात समझ आ रहा है? अब ध्यान दीजिए, इसका जो एग्जाम्पल होता है, ध्यान दीजिए, आप लोग को ट्रिक दिए थे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। बात समझ आ रहा है? कह रहे कि इसमें से हम किसी का भी हम बात करें तो सबका ऑक्सीडेशन में क्या होता है? +2 होता है। बात समझ आ रहा है? कितना होता है? +2 होता है किसी का भी। इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्टीनियम, बेरियम और रेडियम का सबका क्या होता है? +2 होता है। जैसे में हम इसकी बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम का तो होता है 12, ठीक है, तोड़ेंगे 2, 8 और 2, तो 2 वजह से क्या स्टेबल नहीं दिख रहा है, तो क्या करता है? अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो इस पर क्या जाता है? +2 चार्ज आता है। ठीक है, जब +2 चार्ज आता है तो ये 2 और 8, तो 8 की वजह से क्या हो जाएगा? ये आपका स्टेबल हो जाता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? तो कोई पूछेगा कि एल्केलाइन अर्थ मेटल का ऑक्सीडेशन कितना होता है? +2 होता है। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए, ठीक है, अब ध्यान दीजिए रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है, ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन की बात करता हूँ। देखिए कहता है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल होता है। क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत से होते हैं। पहला आपका होता है ओनली विथ फ्लोरीन। कह रहे हैं केवल फ्लोरीन के साथ की बात किया जाए इसका +1 और +2 होता है। बात समझ आ रहा है? कहना कि मतलब ये देखिए क्यों +1 +2 होता है। देखिए पीरियाडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन की होती है और सेकंड पे ऑक्सीजन की होती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब ये होता है कि कोई उससे जुड़ने जाता है तो अपना इलेक्ट्रॉन दे के चलाता है, और जब इलेक्ट्रॉन दे के आता है उस पर +चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन जो लेता है उस पर क्या होता है?
ये आपका। तो वही कह रहा है कि अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो या तो इसका +1 हो जाएगा या तो +2 हो जाता है। बात समझ आ रहा है? आगे ध्यान दीजिए। दूसरा ध्यान दीजिए, कह रहा है नॉर्मल ऑक्सीजन। नॉर्मल ऑक्सीजन का इसका -2 होता है। बात समझ रहे हैं? क्या होता है? -2 होता है। तीसरा आपका होता है पर ऑक्साइड। क्या होता है? पर ऑक्साइड। तो पर ऑक्साइड में इसका होता है -1 होता है। बात समझ रहा है? अब देखिए चौथा जो रूल आपका होता है सुपर ऑक्साइड। क्या होता है? सुपर ऑक्साइड। तो इसका जो होता है सुपर ऑक्साइड का, ध्यान दीजिए, सुपर ऑक्साइड का जो होता है -1/2 होता है। क्लियर है? तो ये आपका 4 एग्जाम्पल है और 4 रूल होता है ऑक्सीजन के लिए। और ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन होता है क्या होता है? वेरिएबल होता है। बस समझ रहे हैं? आगे ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, जो चौथा रूल आपका है हाइड्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन में -1 होता है। क्या होता है? -1 होता है। कौन कौन है इसमें आते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इसमें किसी का भी क्या होता है? -1 आता है। किस तरह -1 होता है? ध्यान दीजिए, इसमें हम Cl की बात करें, ठीक है, Cl अगर हम बात कर रहे हैं तो 17 होता है, तोड़ेंगे 2, 8 और 7। अब इसके बाद हमको इसमें कितना कम है? 1। तो ये कहीं से एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है? गेन कर लेता है। और जब ये गेन करता है तो क्या होगा? तो इस पर आगे Cl पे आता है माइनस। और जब माइनस आता है तो 2, 8 और ये 8, आप क्या हो गया? 8 पे स्टेबल होता है, इसलिए क्या होता है? ऑक्सीडेशन -1 होता है। क्लियर है? आगे ध्यान दीजिए। अब आपको ये 4 और भी होते हैं। अगर कोई देखिए, अगर किसी कंपाउंड पे माइनस चार्ज आता है तो इसका मतलब ये होता है वो कहीं से इलेक्ट्रॉन को लिया होगा। ठीक है, अगर प्लस चार्ज आता है तो कहीं इलेक्ट्रॉन दिया होगा। बात समझ आ रहे हैं? तब देखिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। बात समझिएगा। जैसे मैं H2SO4, H2SO4 में सल्फर का हमको पता करना है। ठीक है, बोल रहा है कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर पता कीजिए। ठीक है, लिखिए H2SO4 में, क्वेश्चन आपका आएगा H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। क्या करिए? कह रहा है कि H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे, देखिए अभी बताएंगे हाइड्रोजन का क्या होता है, बताया ना आपको, आपका हाइड्रोजन का होता है प्लस। ठीक है, तो देखिए पहले लिखेंगे हाइड्रोजन कितना बार दिया है? 2 बार, यहाँ लिखेंगे 2 × बात समझ रहे हैं? हाइड्रोजन कितना होता है? +1, तो यहाँ पर 1 लिख देंगे। अब यस का हमको तो पता है नहीं, ठीक है, तो इसके लिए पहले लिख लीजिए, यहाँ पे लिखेंगे माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर X है। जो चीज़ पता है उसको क्या कहता है? मान लेते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितना दिया है? 2 × कितना होता है? ठीक है, 1। और सल्फर कितना मान है? सल्फर कितना मान है? X। ठीक है, X और प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है? 4 × ये नॉर्मल ऑक्सीजन है तो -2 होता है, = 0। बात समझ आ रहा है? अब देखिए 2 × 1 = 2 और प्लस X 4 × 4 2 = -8 = 0। इसको जब इधर लाएंगे तो x = 8, ये जब उधर जाएगा तो -2, तो x बराबर कितना हो जाएगा? आपका 6। तो ये आपका लिखेंगे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है, इस समय आसानी से। ठीक है, तो ये आपका पूरा समझ में आ जाएगा। आगे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछेगा ये कि H2O में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ध्यान दीजिए, लिखेंगे माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर X है। और समझ में आ रहा है?
लिखेंगे माना कि ऑक्सीजन का क्या है, यक्स है, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर। तो अब देखिए हाइड्रोजन कितना दिया है, 2 इंटू, बात समझ रहा है, हाइड्रोजन कितना दिया है 2, और एक हाइड्रोजन कितना होता है +1, ठीक है, 1 हो गया, और एक्स, ऑक्सीजन का क्या मान है, एक्स मान है, तो यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0, बात समझ में आ रहा है। तो देखिए 2 1 जा 2 और प्लस एक्स इक्वल टू 0, बात समझ में आया। तो अब देखिए जब इसको इधर लाएंगे तो एक्स इक्वल टू -2, कितना आ गया, ऑक्सीजन का -2 आ गया। तो ये आपका नॉर्मल ऑक्सीजन का हो गया, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए आपका, ये आपका था नॉर्मल ऑक्सीजन का, क्या था, नॉर्मल ऑक्सीजन का, बात समझ आ रही है, ये आपका नॉर्मल ऑक्सीजन का था, बात समझ आ रही है। अब देखिए अब फ्लोरीन के साथ देख लीजिए, ध्यान दीजिए, फ्लोरीन के साथ दूसरा जो आपका होता है F2O, क्या है, या इस तरह लिखा जाता है OF2, ये भी लिखा जाता है, ठीक है, ये भी आपका लिखा जाता है, बात समझिए। तो इसका अगर हमसे पूछ रहा है तो हमको इसमें भी ऑक्सीजन का ही बताना है, किसका बताना है, ऑक्सीजन का ही बताना है। तब बात समझिएगा, लिखेंगे माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर यक्स है, बात समझ में, माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, यक्स है, बात समझ में। तो देखिए ऑक्सीजन का क्या दिया यहाँ पे, यक्स है, तो यहाँ पे एक्स, क्लियर है, और प्लस फ्लोरीन कितना दिया है 2 इंटू, एक फ्लोरीन कितना होता है, अभी लिखे हैं कि हाइड्रोजन फैमिली का ऑक्सीडेशन कितना होता है, -1 होता है, तो -1 इक्वल टू 0, बात समझा रहा है। तो ये यक्स -2 इक्वल टू 0, क्लियर है। तो इसको जब इधर करें तो x इक्वल टू +2, अब फ्लोरीन का कितना आ गया, +2 आ गया, बात समझ रहा है। तभी आप लिखे हैं ओनली विथ फ्लोरीन के साथ क्या होता है, +2 आता है, क्लियर है। अगर नेक्स्ट देखिए तीसरा जो आपका है, आप इसमें आपका है सुपर परऑक्साइड, क्या है, परऑक्साइड, ध्यान दीजिए H2O2, ठीक है, इसमें भी हमको ऑक्सीजन का ही बताना है, किसका बताना है, ऑक्सीजन की। तीसरा आपका परऑक्साइड वाला, ठीक है, परऑक्साइड, ठीक है, ध्यान दीजिए परऑक्साइड का, इसमें भी माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर x है, बात समझ में आया। तो हाइड्रोजन कितना दिया, 2 इंटू 1 अब +2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, बात समझ में आ रहा है। तो 2 1 जा 2 अब प्लस इसका कितना हो जाएगा, 2x इक्वल टू 0, इसको जब इधर लाएंगे तो 2x इक्वल टू, ठीक है, -2, तो x बराबर, ठीक है, -2/2, तो 2 से 2 कर दिया तो क्या होगा, x बराबर क्या हो जाएगा, -1, बात समझ रहा है। तो परऑक्साइड में आप लोग लिखिए क्या, परऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, -1 होता है। और बच गया आपका सुपर ऑक्साइड, क्या बच गया, सुपर ऑक्साइड, ध्यान दीजिए सुपर ऑक्साइड। तो KO2 क्या हो गया, KO2, तो KO2 में हमको बताना है ऑक्सीजन का ही, हमको बताना है, किसका बताना है, ऑक्सीजन का ही बताना है। तो लिखेंगे माना कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन क्या होता है, यक्स होता है। तो पोटेशियम का भी बताएं कि 1 होता है, अब +2 इंटू एक्स इक्वल टू 0, तो 1 अब +2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू -1/2, क्या हो गया, सुपर ऑक्साइड में इसका -1/2 होता है, ठीक है। आपको ये पूरा ऑक्सीडेशन में समझ में आ गया होगा, और भी 2-4 एग्जाम्पल आप लोग देख ले, आपको बेहतर समझ में पूरा आ जाएगा, ध्यान दीजिए। जिसमें हमसे क्वेश्चन पूछेगा KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट, क्या नाम है इसका, पोटेशियम परमैंगनेट। तो बोला कि KMnO4 में, ठीक है, Mn का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात कीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसका मैं आप लोग एक आसान ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का, और बिना कापी बिना पेन का निकालने का भी, ठीक है, ध्यान दीजिए। पहले हम निकाल के सिखा दें, उसके बाद आपको ट्रिक बता देंगे, ध्यान दीजिए। लिखेंगे माना कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर x है, बात समझ आ रहा है। तो लिखेंगे 1, पोटेशियम का कितना होता है, 1 होता है, बात समझ आ रहा है, क्योंकि अल्कली मेटल का है तो इसका 1 होता है। अब प्लस Mn को क्या माना है, x माना है, तो यहाँ पे x, अब प्लस ऑक्सीजन कितना दिया है, 4 इंटू, ये नॉर्मल ऑक्सीजन का -2 होता है, इक्वल टू 0, समझ में आया।
तो देखिए एक्स अब प्लस, ठीक है, 1 प्लस एक्स अब माइनस कितना होगा 8 इक्वल टू 0। इसको इधर जब लेके आएंगे तो x इक्वल टू 8 अब माइनस 1, तो x से बराबर कितना हो जाएगा +7। तो कोई पूछेगा कि KMnO4 में कितना होता है, KMnO4 में Mn का ऑक्सीजन कितना होता है +7 होता है। देखिए आसान ट्रिक क्या होता है, ध्यान दीजिए। इसका -2 होता है तो 4 दूना के 8, -8 हो गया। इसका +1 होता है, कितना हो जाएगा +1, तो -8 में से +1 निकल जाए कितना -7 आएगा। जब -7 आएगा तो जब इक्वल टू की इस साइड, देखिए जब इक्वल टू की इस साइड में क्या हो जाएगा +7 आ जा रहा है। ये आपका आसान तरीका है। इसे भी हम आपको अभी हम सॉल्व कराए हैं H2SO4 में, बात समझ आ रहा है। और ध्यान दीजिए तो इसका +2 हो जाएगा, +1 और +1 +2 हो जाएगा। इसका देखिए 4 दूना की 8 -8 हो जाएगा, तो -8 में से +2 निकाल देंगे -6 होगा। -6 जब इक्वल टू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6 हो जाएगा। बात समझ आए, इसका +6 हो जाएगा। क्लियर है। और एक एग्जांपल देख लीजिए, आप लोग को पूरी कहानी समझ में आ जाए। ध्यान दीजिए बहुत से बच्चे इस क्वेश्चन में फंस जाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए H2S2O8, इसमें हमको सल्फर का बताना है। इसमें ही बहुत से बच्चे जो क्या होते हैं फंस जाते हैं, ठीक है। ये आपका इसमें आपका दो बहुत से हैं, ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि इसमें आपका H2 और O8 में आपका क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज्ञात करना है। तो बात समझिए कि किस तरह ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, आसान तरीका है। इसमें जो सल्फर दिख रहा है, इसमें से दो जो सल्फर है, ठीक है, सॉरी, इसमें जो 2 ऑक्सीजन जो दिख रहा है, ऑक्सीजन जो दिख रहा है वो आपका पर ऑक्साइड है। क्या है, पर ऑक्साइड है, ठीक है। और बाकी जो 6 ऑक्सीजन जो दिख रहा है आपको वो आपका नॉर्मल ऑक्सीजन है। बात समझ में आ रहा है। अब इसका जब हम निकालेंगे, ध्यान दीजिए, अब कैसे पता चलेगा, ठीक है। इसका जब हम संरचना बनाएंगे तो आपको आसानी से पता चल जाएंगे। तो आपको हम केमिकल बॉडी में इसका सिखा देंगे किस तरह से इसका संरचना बनाया जाता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 ऊपर से 2 × 1 और +2 × x लिखेंगे। माना कि सल्फर का ऑक्सीडेशन में क्या होता है, x होता है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और प्लस देखिए 2 इसमें क्या है, पर ऑक्साइड है, तो 2 × अब पर ऑक्साइड कितना होता है ऑक्सीडेशन में -1 होता है, तो -1 और +6 × ठीक है। ये नॉर्मल ऑक्सीजन कितना होता है -2 होता है इक्वल टू 0। बात समझ आ रहा है। देखिए 2 × 1 = 2 और +2x और -2 और माइनस कितना हो जाएगा 2x, ठीक है, इक्वल टू 0। बात समझ आ रहा है। तो देखिए 2 प्लस, ठीक है, 2 प्लस और देखिए 2x और माइनस कितना हो जाएगा 14। बात समझ आ रहा है। इसको जब इधर करेंगे 2x इक्वल टू, ठीक है, कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे कितना 12 और x इक्वल टू बराबर, ठीक है, 12/2, तो ये x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कर दे तो प्लस, ठीक है। तो सल्फर कितना आ गया ऑक्सीडेशन में +6 आ गया। आई होप आपको इस वीडियो पूरा समझ में आया होगा, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन से, इसमें आप कहीं से भी क्वेश्चन आइए, हम बताने के लिए तैयार है। और इसमें जो भी कोई प्रॉब्लम होगा आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।